हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जो गवर्नमेंट स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के भी मेरे चैनल पे और प्राइवेट स्कूल के भी हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट स्कूल के जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए थे उसका जो पेपर था, ठीक है, वो किस तरीके से आया था, ताकि आपको आइडिया लगे कि फाइनल में कैसा पेपर आएगा, क्योंकि तैयार तो उन्हीं के द्वारा किया जाता है ना। ठीक है। और मैंने जो जो आपको इम्पोर्टेंट बताए थे ऑलमोस्ट सारा पेपर ही उसी में से आया है। कि अगर आपने इम्पोर्टेंट वाली मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख के और उसको ज़रूर प्रैक्टिस करो। ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चंस टाइप करके एक पीडीएफ फॉर्म में बना रही हूँ और जैसे ही बना लूँगी तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो पेपर आया है बच्चे 2024-25 अभी जो प्री बोर्ड हुए गवर्नमेंट स्कूल का उनका पेपर है। ठीक है। सेम पैटर्न तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर रखे हैं और मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है डायग्राम, तो ये नहीं कि हम डायग्राम नहीं बना के आएंगे, हमने डायग्राम बनाना है। जितनी मतलब कोशिश यही हो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन के साथ जो है डायग्राम बनाना है। ठीक है। अब जिसमें कहीं कोई डायग्राम है ही नहीं तो वो छोड़ दो, स्किप कर दो, लेकिन कोशिश यही करो कि हर क्वेश्चन में डायग्राम से अटैम्प्ट जरूर करो, फ्लो चार्ट से अटैम्प्ट जरूर करो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने स्पेशली यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपके आंसर में जो है उसको पॉइंट में आंसर दो और क्या कहते हैं उसको फिगर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसको जरूर ड्रॉ करो। ठीक है। बाकी तो पैटर्न है, हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बताती हूँ एमसीक्यू। ये इंग्लिश मीडियम का है। अगर चैनल पे पंजाबी मीडियम के ज़्यादा बच्चे हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ गए तो मैं पंजाबी मीडियम वाला भी प्रोवाइड करा दूँगी। लेकिन ज़्यादातर पंजाबी मीडियम तो गवर्नमेंट स्कूल में ही होते हैं ना, तो उनको तो ऑलरेडी उनका पेपर आया ही होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू देख लेते हैं। मेन एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके जाओ कि एमसीक्यू जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर है कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच मेडिसिन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इंडाइजेशन। देखो बच्चे, मैंने आपको बोला हुआ है कि 25 आपको शॉर्ट वर्क आना है, जिसमें से 6 से 7 शॉर्ट वर्क आपके पीछे जो बुक में दे रखे ना, 2 2 3 3 4 4 वहाँ से आने हैं, तो उसको जरूर कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, ये हमारे बुक के पीछे से ही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पे है एंटासिड। ठीक है। नेक्स्ट, वट कैन बी द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, ये भी हमारा बैक से ही है ना। तो एसिडिक जो सॉल्यूशन होता है वो लेस देन क्या होता है, 7। तो यहाँ पे 7 से लेस क्या है, 5 है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, 5। ठीक है। नेक्स्ट, एलॉय इज एन, ये तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा हुआ है, एलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, वैसे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों ही होता है, एक इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, इसका हम बाद में देखते हैं। एलॉय इज एन होमोजीनियस ही मिक्सचर होता है, वैसे एक बार कंफर्म कर लेना इसको। ठीक है। विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड। नॉन मेटल पूछा है ना, अगर मेटल पूछा होता तो मरकरी, नॉन मेटल पूछा है इसलिए ब्रोमीन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सिंगल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप। पहले तो सारे फंक्शनल ग्रुप आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का में कौन सा, ये इस तरीके से ये जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, ये सभी के लर्न कर लेना। थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से। ठीक है। अगर आपका हो गया तो मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगी फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है। तो अब ये OH क्या होता है, ये होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ ब्यूटोन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनल। तो ये ध्यान रखो, जहाँ भी OH जुड़ा है उसके लास्ट में ऑल जुड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में ऑल किसके जुड़ा है, इसके जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम पता है कहाँ होता है, रूट में होता है। तो रूट से जाइलम क्या करता है, पता है ना, ट्रांसपोर्ट किसका करेगा, वाटर का। तो राइट आंसर क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव द बाइल जूस फ्रॉम द लिवर। लिवर से जो बाइल जूस है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट जो है रिसीव करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि डाइजेशन यही होता है ना। जब एसिडिक फूड यहाँ आता है तो उसे बाइल जूस जा करके क्या करता है, बेसिक करता है।
नेक्स्ट, हाउ मेनी चैम्बर आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 जो है लेफ्ट साइड होते हैं, 2 राइट साइड, लेफ्ट अरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट अरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। आर्ट्रियम भी बोलते हैं, आप दोनों ही बोल सकते हैं, अरिकल और आर्ट्रियम, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्लांट हार्मोन? यहाँ से आपको प्लांट हार्मोन के नेम बताना है। अगर 5-6 प्लांट हार्मोन आपकी बुक में दिए, अगर आपको लर्न है तो इसमें से आप समझ जाओगे कि प्लांट हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज नॉन एज द एमरजेंसी हार्मोन? एमरजेंसी हार्मोन में हम किस हार्मोन को देते हैं? यहाँ पर है एड्रेनालिन, ठीक है। हाउ मैनी पेयर? यहाँ ध्यान रखना बच्चे, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 2 होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पेयर पूछा है तो पेयर कितने होते हैं? 1 पेयर, तो राइट आंसर क्या हो गया? 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने कहा है लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, कर लो। अगर उसका डायग्राम साथ में करा है तो यहाँ से देख लो कौन सा आपके लेबलिंग में नहीं है, कौन सा नहीं है? एपिडेमिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वट इज द रेशियो ऑफ द टॉल प्लांट एंड डॉफ प्लांट इन F2 जनरेशन? यहाँ पे F2 जनरेशन का पूछा है। अगर F1 का पूछते ना तो वहाँ पे सारे ही टॉल, ठीक है, लेकिन F2 जनरेशन में क्या होता है? 1:3 होता है, ठीक है। 3 जो है आपके, 1 मिनट, 1:3 नहीं होता है, यहाँ पे कैपिटल टी, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको करके देख लूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे होता है 3:1, 3 टॉल प्लांट होते हैं और 1 डॉफ प्लांट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस? जब भी आपको पूछा जाए ना कि सेम साइज़ की इमेज बन रही है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, सेम साइज़ की इमेज हमेशा कहाँ बनती है? F2 पर, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है मिरर में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंस दिया है तो 2F, ठीक है। समझ आ गई बात? 2 चीज़ याद रखो बस, सेम साइज़। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कूलम। लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, थंब, थंब बोला है आपको, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड थंब रूल पूछा हुआ है। फ्लेमिकल लेफ्ट हैंड थंब रूल में जो आपका थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताता है? वो डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। नेक्स्ट इधर है, ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या इलेक्ट्रिक करंट में होता है? बहुत ज़्यादा मतलब करंट बढ़ जाता है तभी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो क्या हो गया? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज एट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमारा प्रोड्यूसर होता है, सेकेंड क्या होता है? हर्बीवोरस, तो राइट आंसर क्या है? हर्बीवोरस। नेक्स्ट है, रेड कलर ऑफ लाइट बैंड लीस्ट ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ कह रहे हैं रेड कलर की जो लाइट होती है वो कम जो है बैंड होती है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? देखो हमने 7 कलर अगर याद करना है तो मैंने आपको बोला था विबग्योर से याद करो, ठीक है, विबग्योर से याद करो, ठीक है। तो जो नीचे है ना वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है और जो सबसे ऊपर है ना वो सबसे कम मुड़ता है, तो रेड सबसे ऊपर होता है और वी सबसे नीचे होता है, तो नीचे वाला ज़्यादा मुड़ता है, ये कम मुड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि जो रेड कलर है वो कम बैंड होता है, तो ये क्या है हमारा? ट्रू। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ द 2 कंडक्टर इज इक्वल बट डायमीटर आर नॉट इक्वल, द रेसिस्टेंस विल बी इक्वल। देखो बच्चे ये कह रहे हैं 2 कंडक्टर की लेंथ सेम है लेकिन उनके डायमीटर अलग है और रेसिस्टेंस क्या, वो कह रहे सेम होगी, तो गलत है ना। अगर डायमीटर अलग है तो रेसिस्टेंस जो है डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहाँ पे क्या होगा? रेसिस्टेंस भी चेंज होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नियर पॉइंट हेल्दी आई 25 सेंटीमीटर, डैश इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल, सोलर सेल। वैसे ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है बट इन्होंने ये क्वेश्चन गलत दे दिया है, तो इसका राइट आंसर है, अब मान लो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो बाद आप वहाँ पे छोड़ के मत आना, अपनी मर्जी से फिल जरूर करके आना, कि अगर वो गलत क्वेश्चन डाल देते तो बाद में आपको और मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं, लेकिन आप अटैम्प्ट ही नहीं करके आओगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट है, डैश इज द पावर ऑफ द लेंस, लेंस की पावर क्या होती है? डायोप्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब पार्ट बी में हम आ जाते हैं। पार्ट बी के क्वेश्चन है पहले 2 मार्क्स के, आपको यहाँ पे 11 क्वेश्चन करने हैं, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बच्चे वही है जो हमने जो है रिवाइज किया था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट वही हैं, मैंने आपको टिक मार्क करवाए थे ऑलमोस्ट वही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। आपके पार्ट सी में आ जाते हैं, ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बार बार कहा है कि बच्चों ये पढ़ लो, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही वो क्वेश्चन है।
चलो आगे देखते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन। देखो बच्चे 5 मार्क्स क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था सारे वही है, मेटल नॉन मेटल, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, प्लेटिनम गोल्ड, फ्लावर हो गया यहाँ पे, जाइगोट और एम्ब्रियो, ये थोड़ा सा अलग आ गया बट कोई बात नहीं, ये तो चॉइस में निकल गया ना। या प्यूबर्टी भी मैंने आपको बताया हुआ था, ओम्स लॉ बताया हुआ था, ऑनवर्ड फैक्टर बताया था, रेसिस्टेंस। इस क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या दिया हुआ है, हमारा हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेसिस्टेंस पता करना है ना, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बोला इसको कनेक्ट करना है सिर्फ पैरेलल में, तो आपको सिर्फ पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, 1/R1 R2 R3, बस इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। बाकी भी प्री बोर्ड के आपको जो पेपर उनके आए थे अगर देखना है तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।